से प्रीति निर्मल ब्लॉग है। तो आप सब आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पापा प्रोग्राम की कृपया आप सब पे बनी रहे। आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। शक्ल देख के समझ आ रहा होगा आपको। और जस्ट अभी की है ब्लॉग की शुरुआत, करेंगे अपनी दिनचर्या स्टार्ट। अभी सो के उठे और दिखाती हूँ आपको। आज जाना है, दवाई भी लेके आनी है। समझ ही नहीं आ रहा, तबीयत ही ठीक होने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी। जिस दिन से डेट स्टार्ट हुआ है उस दिन से चोट लगी, और उस दिन की चोट अब तक ठीक नहीं होने जा रही, और चोट पे चोट लगी जा रही है। हाँ, अभी यूँ भी चोट दे दी तो मुझे, तू तो रहम कर। ज़िंदगी और भगवान तो रहम कर ना रहा मुझ में, कम से कम तू फ़ोन तो रहम कर ले। अभी गिर के मेरी नॉक वॉक तोड़ देता। फिर एकदम गाढ़ी हो जाएगी और फिर कच्ची रह जाएगी। ओके, कढ़ी जब भी अच्छी, कढ़ी जितनी पके उतनी अच्छी, कढ़ी मच्छी जितनी पके उतनी अच्छी है। कहाँ डाली तो साढ़े 6 बज गए और काम हो गया कंप्लीट। देखो बर्तन वर्तन भी धो के रख दिए, ये नीचे लेके जा रही है अभी ने। कढ़ाई वढ़ाई कल के लिए धो के रख दी। आँच अभी गर्म है, हो ही रही है। तो ये लगा दी क्योंकि हवा चल रही है, इस वजह से उड़े नहीं। जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। 6:33 मैंने अभी दिखाया था। अभी ऊपर से जस्ट आई, 3 मिनट ही हुए हैं नीचे आए में। काम सारा फाइनल हो चुका है, मतलब खाने पीने का। वैसे तो सोना तो ये नहीं है 6:30 बजे कर खा लिया हमने तो हम सोएंगे जल्दी 8-9 बजे, नहीं। सोते वही 10:30 11 हमें बज जाते हैं सोते सोते। 10 तो बजने ही बजने। और अब बच्चों के स्कूल ऑफ है तो फिर बच्चों का कहना भी है मम्मा हम लेट तक सोएंगे। ये तो लेट उठते हैं। हिचकियाई जा रही है। जो भी कोई मुझे याद कर रहा हो समझ कीजिए। तो जैसा कि आप सबने देखा था, अभी पिछले दिनों मैं गई थी खोली सेवा करने के लिए। तो मैं बता देती हूँ, मैं सेवा पे 2 ही दिन गई थी, इसीलिए दोनों ब्लॉग के जो पार्ट है वो 2-2 पार्ट मैंने बनाए हैं। क्योंकि अगर मैं पूरे दिन का एक ही ब्लॉग बनाती तो वो बड़ा हो जाता। फिर मैंने सोचा मैं इनका पार्ट अलग अलग रख देती हूँ। फर्स्ट डे तो हम जब गए थे, हम गए थे मंडे की शाम को। यहाँ से मंडे की शाम को गए तो फिर हमने बस जाके दर्शन किए थे, पूजा वूजा हमने नहीं की थी। तो अगले 2 दिन हमने पूजा की, यानी मंगलवार बुधवार। मंगलवार के 2 पार्ट थे, जो मैंने सुबह का जो भी सेवा हम करते हैं सुबह के टाइम, वो मैंने आप सबके साथ शेयर की। फिर मैंने शाम का पार्ट इसलिए अलग रखा कि शाम को भी आपको क्लियर समझ में आए, क्योंकि पूरे दिन की एक में घिचपिच सी हो जाती। मैंने फिर दोनों पार्टों को अलग अलग कर दिया।
नेक्स्ट डे हमने पर्वत की चढ़ाई की थी, वो पार्ट मैंने अलग रखा। फिर आते टाइम हम आलमपुर के मंदिर गए थे और फिर हम अपने घर आए, इसलिए वो पार्ट मैंने अलग रखा। तो इस तरीके से मेरे बने 5 व्लॉग। एक जो हम फर्स्ट डे गए थे यानी मंडे की शाम को, वो और 2-2 पार्ट मैंने ऐसे रखे। बाकी सेवा मेरी 2 दिन की ही थी। पिछली बार तो बाबा की मर्ज़ी थी तो मैं 5-6 दिन के लिए सेवा पे गई थी। अब की बार बाबा की मर्ज़ी थी, बाबा का कहना भी शायद ये कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो घर से ही देख जो भी है। तो 2 दिन जाना पॉसिबल हो पाया और मम्मी भी इसी रीज़न से गई थी कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं। अगर 5 दिन के लिए जाते तो मम्मी नहीं जाती, शायद बाबा की मर्ज़ी थी मम्मी को बुलाने की, इसीलिए बाबा ने हमारे भी दिन में कटौती कर दी। हमें भी 3 दिन काट के 2 दिन के लिए ही बुला लिया। बल्कि आज बबीता भाभी को फ़ोन आया था, नोएडा गुजरी नाम से, जिनकी आइडिया आप सब जानते होंगे। उन्होंने मेरे व्लॉग देखे तो उनकी कॉल आई, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, मैं सेवा पे थी और हम मिल नहीं पाए। जब उन्होंने घर जाके मेरी वीडियो देखी तो उनको पता चला कि मैं सेवा पे गई हुई हूँ। और मैं मंदिर में नहीं रुकती हूँ, ना ही मिलकपुर, ना ही खोली। इसलिए जो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, जैसे बीच में जो जाते हो तो मंदिर में ही दर्शन करने जाते हैं, तो मेरा उनसे मिलना नहीं हो पाता। मैं रुकती हूँ मदन मामा की धर्मशाला में। तो वैसे ऑलमोस्ट मदन मामा को सब जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते तो मैं बता देती हूँ। रिठौज के रहने वाले हैं, उनकी धर्मशाला है, तो हम उसी में रुकते हैं, जो कि मिलकपुर और खोली के बीच में है। मामा भांजा करके उनकी धर्मशाला है, जो रास्ते में ही है। तो मैं उनकी धर्मशाला में थी, तो मेरा भाभी से मिलना नहीं हो पाया। तो उन्होंने कॉल की मुझे आज, अब वो जाने वाले हैं कल। तो कहती प्रीति तो सेवा पे है, मैंने तेरी वीडियो देखी है और मैं कल आ रही हूँ, कल मिलेंगे। कविता बहन है, जो कविता, पीछे शायद पता नहीं क्या नाम सरनेम आपका मैं भूल गई, लेकिन कविता नाम ही मुझे आपका याद रहता है। उनकी भी कमेंट आई थी कि बहन मैं भी खोली आ रही हूँ, लेकिन हम रात को आ गए। मैं तो अपनी 2 दिन की सेवा करके रात को ही आ गई थी। फिर मैंने भाभी को भी बोला, मैंने कहा भाभी हम तो आ चुके हैं। फिर कहती ले, पिछली बार तो घर आके पछताना हुआ तेरी वीडियो देख के कि मिलना ना हो पाया, और अब की बार प्लानिंग करके चल रही हूँ, तो अब की बार तो आ गई टाइम से पहले। मैंने बस बाबा की यही मर्जी। और बाकी देखो सच में इतना मन लगे है, मतलब जब हम जाना तो बहुत खुश हो के जावे है, और जिस टाइम वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है वहाँ से। अगर बाबा से सच्ची प्रीत लगा के जाओगे ना, तो बिल्कुल वापस ना आ पाओगे। क्योंकि मैं खुद पिछली बार भी और अब की बार भी जब आई हूँ ना, इतना जी टूट है ना आती मेरे। और भाई वाकई में ही मदन मामा बहुत बहुत अच्छे हैं। उनकी तारीफ़ में जितने वर्ड बोले जाएं उतने कम है। क्योंकि देखो आज के टाइम में किसी अपनी कोई एक बहन किसी पर न राखी जाती है, और उनका तो इतना बड़ा परिवार है, सिर्फ बहन भांजी भांजों से। हर किसी से लगाव हर किसी को नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और जो उनका है। और जब हम आए ना, तो ऐसे ही मामा हो जा किसी किसी के लिए ऑटोमेटिक ही उनका मन। और जब हम आ रहे तो अच्छा भले सब खाना खा रहे हैं, आपने ब्लॉग पूरा देखा होगा। फिर लास्ट टाइम मैंने की सेवा कर लेते हैं बाबा की जाते टाइम। फिर मैंने रोटियां बनवाई, क्योंकि मेरा व्रत मैं तो जब भी ना खाती। जिस दिन गई उस दिन भी व्रत में गई, जिस दिन आई हूँ उस दिन भी व्रत में आई हूँ। बीच का डे है बस, जिस दिन मैंने ये हुई कि मैंने की हाँ मैं खाना खा पाऊँगी। तो मामा ने फिर ऐसे ही गीत स्टार्ट करती है, उससे और ज़्यादा रोना आ गया मुझे तो। लेकिन हाँ ये है, देखो हम घर गृहस्थी में घिरे हुए हैं, हमें सब चीज़ें देखनी पड़े, उसके लिए हमें मन अपने कंट्रोल में करते हुए आना पड़ा है। बाकी वाकई में खोली जन्नत है। और बाबा के यहाँ तो शायद ही कोई होएगा जिसको मन न लगता हो, वरना कभी भी अगर मेरा मन दुखी हो ना, तो मेरा मन सिर्फ यही होगा कि मैं खोली जाऊँ, और मुझे वहीं जाकर सुकून मिलेगा। और जब सेवा पे पता है जेठ का महीना स्टार्ट होगा, तब से मेरे खुद लग रही है मैंने कि कब जाएंगे हम, कब जाएंगे सेवा पे। शीतल भी एक ही दिन के लिए जा पाई, जब मैं गई हूँ वो आ गया, हमारा ऐसा हुआ जाना। और बाबा की मर्जी। बाबा मैं तो बहुत आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे बुला लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। ठीक है 2 दिन की हो पाई, जितने दिन की हो पाई पॉसिबल, आपकी मर्जी से उतने दिन की करी, क्योंकि आपकी मर्जी 2 दिन के लिए बुलाने की।
तो बहन कविता बहन सॉरी आपके लिए, मैं आप पहले ही गई, अब मैंने आप पे बता दी कि व्लॉग के पार्ट बने हुए हैं। तो वहाँ पे तो देखो एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और घर तो वाईफाई यूज़ कर ले और मेरा नेट ख़त्म हो जावा है वीडियो में, तो आपने देखा मेरे व्लॉग अपलोड नहीं हो पाए, मेरा कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, इसलिए मैंने घर आने के बाद व्लॉग अपलोड करे। और घर जब आई हूँ, जब इतना मन दुखी हुआ कि तबीयत अभी भी ख़राब है, जुकाम, गला ख़राब, और कल से तो मेरी आँख में पता ना क्या हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, इसमें दर्द भी हो रहा। अभी लगाए सुबह से गूगल्स लगा रखे, मम्मी हंसता रही, तुझे देख के मुझे और आ रहा, मतलब मुझे भारी भारी लग रहा, तुझे देख के तेने ये चश्मे लगा रखे, इन्हें तू हटा दे। तो चलो ठीक है, जय बाबा की, राधे राधे सभी को। तो मेरी कुछ बहनों के मैसेज कमेंट ये भी होते हैं कि बहन सेवा किस तरीके से की जाए। तो देखो, जो मैं अपने घर सेवा करूं उसमें तो शायद कोई गलती मुझसे होगी हो, कोई चीज़ रहेगी हो, मैंने आप पे जानबूझ कर कुछ गलत ना दिखाया, हालांकि अगर कुछ गलती उसमें हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती हूँ उस चीज़ के लिए। बाबा मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से अगर किसी कोई गलत मैसेज गया हो, क्योंकि चाहते हुए तो कोई ऐसा मैंने मैसेज आज तक आप सबको कुछ दिया नहीं है। बाकी अब की बार जो मैंने आप सबके साथ पार्ट शेयर करे, वो अलग अलग पार्ट इसीलिए शेयर करे हैं ताकि आप देख सको। और जैसे ही आप सबने देखो, जैसे वहाँ सब जो चीज़ करी वही सेम चीज़ मैंने करी। सेवा का मतलब ही बाबा का यहाँ वहाँ रह के यही सेवा है, यही तपस्या है। जो आप पे बन पड़े, तो आप खोली मिलकपुर जाके कर लो, और अगर नहीं बन सकता तो आप घर बैठ के भी जेठ और माह के महीने में जितने दिन की हो उतने दिन की तपस्या सेवा अपने घर पे कर सको। क्योंकि देखो, भगवान हमारे मन में, हमारे हृदय में, और बाकी तो आप ना मानो तो कहीं भी घूम लो संसार में, कहीं ना मिलेंगे। और अगर चाहोगे तो घर बैठे हमारे घर के, हमारे शरीर के अंदर ही भगवान है, हमारे हृदय में। तो इस तरीके से सेवा हुई। बाकी आप सबको अच्छा लगा हो व्लॉग तो भाई लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दो, प्यार बनाओ। देखो बाबा का है इतने पावन महीने में, मैंने, आप समझ रहे हो, मैं खुद तपस्या पर गई, लेकिन मैंने हर एक चीज़ आप सबके लिए शेयर करी। स्पेशली मैंने उन बहनों के लिए व्लॉग बनाया, वाकई में ही देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो मुझे पूछती रहे दीदी हम कैसे करें क्या करें, तो मैंने सोचा मैं घर से तो दिखाऊं। मुझे खुद लगा कि घर मेरी कोई चीज़ मिस्टेक हो गई हो, बाबा के यहाँ का शेयर करती हूँ, इस पर मैंने हर एक चीज़ आप पे क्लियर दिखाई। तो इस तरीके से आप अपनी सेवा घर पे कर सकती हो। जय बाबा की, राधे राधे सभी को। तो जैसे हम खाना वाना बनाने के बाद फ्री हुए तो हमने सुनी आवाज़ें कि कुछ आवाज़ें आ रही है, डीजे चल रहा है। तो पहले तो हमें लगा कि ऐसे ही सॉन्ग वॉन्ग चल रहे होंगे, डीजे निकल के जा रहा होगा। लेकिन जैसे हम अपनी रेलिंग पे आए तो हमने आके देखा कि शनिदेव महाराज की यात्रा निकल रही है। हम जिसमें शामिल तो नहीं हो पाए क्योंकि हमें लगा कि हम घर के आगे से जाएगी। इतने हम नीचे पहुँचे तो यात्रा आगे निकल गई थी, लेकिन हमने यहीं से दर्शन किए। तो जय शनिदेव महाराज, हम फ्री हो गए, चलते हैं वॉक करने के लिए। वैसे ही वहीं जाते तो दिखाते हैं आज शनिदेव महाराज के वहाँ का नज़ारा कैसा होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता होगा हमारे यहाँ पे पास में ही शनिदेव मंदिर है। बताओ ये कहाँ की सजावट है, कमेंट में बताना। गुब्बारे की लड़ी, अभी गुब्बारे आएंगे बहुत सारे गोरिल्ला 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 आते इस मंदिर में, और क्या।